आया कुमड़े की बतिया रस भी नहीं। हाँ हेलो, किसी की बात होनी चाहिए, आवाज नहीं आई मैं रस भी है। हेलो हेलो उससे होना चाहिए। लगातार की यात्रा है और जब थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो जाए, अब कितनी छाती की ताकत लगाई जाए, रात भर नहीं लगाई जा सकती। हाँ थोड़ी बहुत लगाई जा सकती है। आप हैं रोहित शर्मा, इनकी ओर से हम आपसे निवेदन करें कि भविष्य जो रस न दे वो यंत्र ना हो, ठीक? और जो सीता जी को प्रणाम न करावे ऐसा कोई मंत्र न हो, ठीक? देखिए सब कुछ ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, लेकिन ऐसा व्यवस्थापन नहीं चाहिए जो हमारे लीला का बाधा। ये बात बताइए, क्योंकि इस धरती से में विशेष लगाव है और आज नहीं शैशव काल से इस धरती का ईश्वर मिला है और इस परिवार से ये अलग नहीं, चाहे छोटी पड़वी हो, चाहे बड़ी पड़वी हो, चाहे पहाड़ी खेड़ा हो और चाहे मार्ग में जितने गांव, मार्ग में जितने गांव, हम ये अलग नहीं मानते, क्योंकि हमें गोद में लेकर के रामलीला कराई गई, तो गोद में लेकर के तो हम ये निवेदन करते हैं, आदेश नहीं दे पाएंगे, इसलिए नहीं दे पाएंगे कि पिता तुल्य है, अग्रज है, तो अग्रजों को पिता तुल्य आदेश नहीं। निवेदन क्या है? लीला। और यहाँ जो लीला का रूप देखने को मिलता है, यहाँ से लीला का संदेश आता है पूरे जनपद में। इस लीला से इतना न बढ़ाओ गुस्सा के बराबर सीधे इकट्ठा ये बोले हैं ना, इस लीला से पूरे जनपद में संदेश आता है कि बालेश्वरी के दरबार में लीला हुई, कौन कौन से पात्र थे, अब प्राय लोगों का प्रयास भी रहता है कि जो पात्र वहां पहुंचा है उन्हीं पात्रों को बुलाया जाए। इस मंच से हम अगर ये कहते हैं कि हमारी पहचान है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसी मंच से हमारी पहचान है। तो ये निवेदन करते हैं कि लीला का सटीक रूप, जैसे हमारे आदरणीय श्री व्यास हमारी लीला की धरोहर कबीर व्यासी, इसी जगह पर हमारे आदरणीय श्री छुन्ना जी त्रिपाठी, शेष नारायण जी त्रिपाठी छुन्ना चाचा इसी पीठ पर बैठा करते थे और आयु बहुत हो जाने के बाद जो वाणी का रस उनमें अभी भी रस है। तो आज बखूबी हम आपको हृदय से प्रणाम करते हैं कि आपने ऐसा अनुभव नहीं होने दिया कि हमारे छुन्ना चाचा, यही एक बार व्यास जी के लिए भी तालियां सभी लोग बजाएं। और साहित्य जगत के रत्न हमारे परशुराम, इन्होंने भी कहीं से कोई ऐसा स्थान नहीं दिया है कि जिसमें ये लगे कि नहीं साहित्य कमजोर है। तो जब सब कुछ बढ़ जाए तो वो वाली व्यवस्था भी बढ़िया होनी चाहिए। एक नर्तक तो कम से कम ऐसा आना ही चाहिए कि जिसे पूरी तरह से लीला का ज्ञान हो। ये त्रुटि जो हुई है इसके लिए हम लोग क्षमा चाहेंगे आपसे, और आगे से मंच पर ये त्रुटि नहीं होने पाएगी। होता क्या है कि कलाकार कुछ ऐसे मनमाने आ जाते हैं कि केवल उनको लगता है कि हम केवल नृत्य दिखा दें इसीलिए उनको बुलाया गया है, जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि रामलीला के लिए बुलाया गया है। ठीक है ना? तो ऐसे पात्रों पर भी अब कुछ लगाए आप लोग, इसको तो पहले तय कर लिया करें भाई हमारे यहाँ आ रहे हैं तो पूरा आप पाठ करके व्यास जी तो क्षण हमको भी दीजिएगा। जिसकी जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में हमें सम्मिलित हो जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जिसकी जो व्यवस्था है
उस व्यवस्था में हमको व्यवस्थित होना चाहिए। देखिए अगर ये समझ में आएगा, अगर ये समझ में उसकी आएगा कि हमने कुछ गलत व्यवस्था कर दी है तो सुधार कराएगा, और अगर उसकी समझ में ये है हम एक हो करके उसमें व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं और अनेकों के लिए हम उपदेश कर रहे हैं। देखिए ध्यान देना, इसमें हम थोड़ा सा करेंगे। व्यवस्थित हो जाना चाहिए, लेकिन कब? जब हम कहीं बाहर हो तो व्यवस्थित हो जाए, और जब घर में हो तो हम व्यवस्थित कर दें। तो फिर हमें कहने की आवश्यकता नहीं, व्यवस्थित हो सकता है। मैंने वही कहा, जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक व्यवस्था। हमें टिप्पणी नहीं करनी है, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, हमें व्यवस्था मैंने टिप्पणी नहीं की है, मैंने टिप्पणी नहीं की, लेकिन निर्देश ये है कि तजिए दाई, अगर हम तजिए दाई, अब सुनो पहले, तजिए दाई, या टिप्पणी नहीं, या टिप्पणी नहीं। अब हमें यहाँ बोलने दो, प्यार से पहले थोड़ा सा बहुत बोले हो, कम से कम हमें भी समय दो। क्योंकि क्रम हमारा चल रहा है, आपके बोलने का क्रम नहीं है। हमने आपको बोलने दिया, ये हमारी कृपा आप पर है। ये क्रम है, ये हमारा क्रम है, हमारा क्रम चला। मैंने इसलिए कहा क्योंकि तजिए दाई कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही, तजिए उसे त्याग देना चाहिए। कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम। और टिप्पणी मैंने इसीलिए किया था, ठीक, ये राम वैदेही से श्रद्धा न हो तुमसे। ठीक, तो ये व्यवस्था करना है। अगर घर के सदस्य है, हमें कहना नहीं है कि तुमने ये गलत किया। अगर कहीं भी त्रुटि है, कोई व्यवस्था करनी है और त्रुटि अगर दिखाई पड़ रही है तो कहना नहीं है, उस त्रुटि को हमें दूर करना है। ये हमारा दायित्व बनता है। अगर हम घर के सदस्य मानते हैं तो घर के सदस्य का दायित्व ये नहीं है कि उसकी टिप्पणी करते घूमे, ये हमने गलत किया है, ये गलत किया है। अरे हमें सही करना तो हम सही करें, सही करें। हम गलत हमने सही किया कि नहीं किया? हमें लोगों को गलत न दिखावे, लोगों को ये न बतावे कि इन्होंने गलत किया था, हम सही कर रहे हैं। नहीं, हम सही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बाबा, हमारी बात मानी। ऐसा ये लेकिन किया तो कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं करते, जहाँ तक समय हो गया। हमने कहा तब तक नहीं जाओगे जब तक ये नहीं हो जाएगा। चलिए प्रसंग बनाए, थोड़ा बढ़ो आगे। यहाँ कुमार बतिया घूम गई। ये कुमड़े की बतिया क्या है? कुमड़े की बतिया पुष्प नाम का दैत्य, और दैत्य का अत्याचार, देवी भागवत, दैत्य का अत्याचार इतना बढ़ गया कि जो लोग उसे देख लेते थे, पुष्प नाम के दैत्य को, वो डर जाते थे, और जो स्पर्श कर लेते थे वो मर जाते थे। इतना अत्याचार था। अब ये अत्याचार कैसे कम हो? प्रत्येक व्यक्ति ने बाबा भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, आप भगवत सत्ता में विराजमान हो, और अगर आपसे हमारा कष्ट दूर नहीं किया जाएगा तो फिर कौन दूर करेगा? भोलेनाथ ने कहा कि ये परमात्मा की माया है, और परमात्मा की माया को परमात्मा की शक्ति से काटा जा सकता है। कैसे? परमात्मा की माया को परमात्मा की शक्ति से काटा जा सकता है। शक्ति का प्रारूप देखिए, और जहां शक्ति का प्रारूप और स्वरूप दिखाई दे, वही अपने निवेदन को प्रस्तुत करो। भक्तों ने देखा नवरात्र का पावन समय, पहले दिन भक्तों ने अपनी पहुंच बनाई, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। शैलपुत्री के पास प्रत्येक व्यक्ति पहुंचा, लेकिन निष्कर्ष दुखी व्यक्ति तो पहुंचे, लेकिन दुख दूर नहीं हुआ, क्योंकि अभी समय नहीं आया था। माता ब्रह्मचारिणी के पास गए, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा के पास भी गए, लेकिन दुख दूर नहीं। नवरात्र का चतुर्थ दिवस और चौथा दिन होता है माता कुष्मांडा का। उस समय माता का नाम कुष्मांडा नहीं था, उस समय माता का नाम केवल मांडा देवी थी। क्योंकि आप आचार्य हैं और आप जी, अरे तो उस समय माता का नाम केवल मांडा देवी
था, कुशमांडा नहीं था, केवल मांडा देवी नाम था। भक्तों ने अपनी गुहार लगाई और माता ने कहा कि बस क्षण ही लगेगा, मैं उस दैत्य का वध कर दूंगी। और माता ने उस दैत्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। अब तो दैत्य श्रीयत हो गया, चरण सरल हो गया और माता ने मारा। तब पुकार लगाने लगा, माता आप अपने भक्तों की सुनती तो क्या इस अपराधी की नहीं सुनेगी? पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता ना बात। माता कभी कुमाता नहीं होती है। आपने मुझे मारा, मैंने आपकी सत्ता को स्वीकार किया, अब आप भी मुझे स्वीकार करो। माता ने कहा कि स्वीकार करना है, जाओ वरदान देती हूँ, आज के बाद मंडा बाद में होगा और कुशमांडा नाम पड़ेगा। ये अच्छे लाल गुप्ता कुशमांडा। धन्यवाद। माधेश्वरी, आपने मुझे महत्व तो दे दिया लेकिन संसार को इस पुष्प से सीख कैसे मिलेगी? मैं तुम्हें फल के रूप में उत्पन्न करूंगी और वो फल ऐसा होगा कि जब लोग देखेंगे तो हिलेगा, छुएंगे मुरझाएगा, छुएंगे तो मुरझाएगा। बस ऐसा ही प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति ने देखा और जाना। लेकिन यहाँ कमलवतिया कौन आई? देख कुठार सनातन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। आपका कुठार, आपका परिवेश देख करके मैंने जो भी कहा है सहित अभिमाना